वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हमने क्या था टिश्यू में प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर दिया था। अब यहाँ ये एनिमल टिश्यू की एनिमल टिश्यू। अरे भैया ये वाला टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यू। तुम सोचोगे क्या है ये एनिमल टिश्यू? एनिमल टिश्यू अगर हम देखें कि ये बड़ा गंदा टिश्यू है, ठीक है। ये 4 पक्का में बांटा गया है, 4 पक्का में बांटा गया है। सबसे पहले मसल टाइम बड़ा कम है। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। पहला मस्कुलर टिश्यू, सेकंड एपिथिकल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के बाद उसके बाद तीसरा जो है वो है नर्वस टिश्यू और उसके लास्ट में एंड में कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि मैंने प्लांट टिश्यू की ये बनाई थी, ये जो बनाई थी ये। वैसे एनिमल टिश्यू की भी बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने ये सुना है कि मेनियक क्या होता है? ये वो सुना है आपने? MENC मेनियक। मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। मेनियक, ओके। ये तुमको ऐसे याद रखना है। मार्क का इधर पास में रखता हूँ मैं। और देखो, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू समझते हैं। ये मेनियक में से ई समझते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? मतलब मुझे बताओ, मतलब आपको एपिथेलियल टिश्यू से क्या समझ में आता है? बताओ। देखो, एपिथेलियल टिश्यू मतलब वो है कि प्रोटेक्ट आवर, जैसे कि हमारी जो मम्मी है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर ये जो है, ये वाला टिश्यू है, ये हमारी मम्मी की तरह है। ये हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ताकि हम इंजरी से सफ़र ना कर जाए, ताकि हम क्या ना कर सके, इंजरी से सफ़र ना कर सके। ओके। उसके बाद ये जो करते हैं एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, मतलब ये इधर होता है, ये इनर ऐसे होता है, मतलब ये इनर। सबसे पहले लिखो कि इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ये लिख रहे हैं कि सर इम्प्रूव योर राइटिंग। मुझे कई कमेंट्स आए हैं वैसे, इम्प्रूव योर राइटिंग्स। पेपर तुम्हें देने जाना है, फिर ठीक है। इम्प्रूव योर राइटिंग, तो तुम्हें देने जाना है पेपर। फिर कहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, स्टमक में भी होता है जी, स्टमक, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल से भी होता है, बेटा। उसके बाद जो इसमें इंटर वो था, वो एब्सेंट होता है, मतलब बहुत
दूर दूर पार्टिकल्स होता है, बहुत दूर दूर पार्टिकल होता है, ये वो एब्सेंट होता है। सेल आर टाइटली पैक्ड फॉर्मिंग ए कंटिन्यूसली, मतलब इसके जो सेल है वो बहुत टाइटली पैक्ड है, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड है, इतने टाइटली पैक्ड है कि कि दिखेगा भी नहीं। क्वांटम मतलब क्वांटम यूनिवर्स है, क्वांटम क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम वर्ल्ड है उसके सेल्स, ये पता नहीं। Intercellular space absent है, but cells are tightly packed, forming a continuously non-cellular layer beneath the cell, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर और एक और चीज याद रखना, ये वाला कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। absorption of water minerals, इसका मतलब क्या है, मतलब ये अब्जॉर्ब करता है, ये अब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स को। तभी जब ये सुखड़े थे, ये सेल सुखड़े थे, फिर उसके बाद जब इसे पानी अब्जॉर्ब किया तब ये मोटे मोटे से हो गए, तब ये टाइटली पैक्ड हो गए। इतना समझ में है, ठीक है। Yes, equation of waste product, secretion, ठीक है। salivating gland, मतलब salivating gland से saliva निकलता है और स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले होते हैं, ये एपिकल टिश्यू, ये कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5, वैसे 5 प्रकार के होते हैं, पर मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, 6वां प्रकार, तो वो वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर 6वां प्रकार पूछा नहीं जाता, तो अभी ये लिख लिया, बताओ आपने, एक सेकंड। पहला प्रकार एपिकल टिश्यू का पहला प्रकार क्या है, सिक्वेमस एपिकल टिश्यू। इसका मतलब क्या भैया, देखो बहुत ही सिंपल है। फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या है इन सब का भाई, भैया बताओ। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एलुविली ऑफ लंग, जो लंग्स की एलुविली होती है, आपने देखा भी होगा, लंग्स की एलुविली होती है, ब्लड वेसल होता है, इनर लेयरिंग ऑफ माउथ, फूड पाइप और एलुविली जो है उनमें ये होता है, ये इनर लेयरिंग ऑफ आवर ब्लड वेसल्स, स्टमक, पेट, ब्लड वेसल, लंग्स और बाकी फूड पाइप। तो ये एग्जांपल लिख सकते हो, सारे एग्जांपल लिख दो, टीचर भाई 100 बता 100 नहीं, अरे टीचर कुछ एग्जांपल पढ़ता भी नहीं। फिर सीक्वेंस एपिकल टिश्यू, इसका मतलब है फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, ठीक है, इनकी लाइनिंग जो होती है वो डेलिकेट होते हैं और टूट जाते हैं इनकी लाइनिंग, ठीक है। प्रोटेक्शन ज़्यादा देते हैं इनको, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये मतलब इनकी लाइनिंग डेलिकेट होती है पर और टूट जाती है, पर इनको प्रोटेक्शन भी मिलती है बहुत, और ट्रांसपोर्ट भी करता है ये सब्सटेंस को। जैसे कि मैं ट्रांसपोर्ट करूँगा, ठीक है, अगर मुझे उसकी सर्विस अच्छी लगी तो मैं उसको तोड़ दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया, बताओ इतना समझ में आया,
ठीक है, आ गया हमें भी। ठीक, अभी उसके बाद एक और होता है, ठीक है, एक और होता है सी। मैं पहले आपको मैं लिख लेता हूँ, इसकी डेलिकेट होती है, डेलिकेट होता है, पोटेंशियल हाई होता है और जेड प्लस होता है, ठीक है। भैया कोक का भी बता दो। कोक का पिछली क्लास में बोला था भाई मैंने, अब नहीं बोलने वाला मैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट किसका, मटेरियल्स का, ठीक है। ये अगर तीन चीजें याद रख ले तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आता है हमारा कौन सा टिश्यू, एस टी आर एस टी आर ए। अभी इसके भी टाइप होता है, छोटा सा टाइप है, ठीक है। स्ट्रैटिफिस्ट, स्ट्रैटिफिस्ट, सिक्वेंस, सिर्फ एक ही टाइप होता है, स्ट्रैटिफिस्ट सिक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे फ्लैट सेल्स होते हैं, ये वाले फ्लैट सेल्स, बहुत से फ्लैट सेल होते हैं, मैनी फ्लैट सेल्स, प्रोटेक्शन और स्किन, ये प्रोटेक्ट करते हैं और स्किन को भी। एग्जांपल लिख स्किन, क्योंकि स्किन क्या है, स्किन फ्लैट है और इसको जब मारते हैं तब वो कहते हैं प्रोटेक्शन। तब हमारा जो सिग्नल है वो ब्रेन के अंदर जाता है, ब्रेन सोचता है दर्द हो रहा है भाई, ब्रेन हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये था मतलब इसका एग्जांपल, ठीक है, इसका कहते हैं पॉइंट है। उसके बाद एक और होता है, एक और एपिटिकल टिश्यू होता है जिसका नाम है कॉलम, कॉलम एपिसम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ये, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये पिलर लाइक सेल होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि कहते हैं मोदी का कुछ बैन ना मैं अब्जॉर्प्शन फॉर फूड, ये मतलब अब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे कि आपने कभी ये देखा है बिलाई, ये बिलाई होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे कहते हैं ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, ठीक है। जो ये विलाई है पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पिलर लाइक सेल है और वो अब्जॉर्ब करता है फूड, वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये होता है कॉलम का एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद सभी के तीन तीन एग्जांपल है, वो मैं आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स में याद कर लेना। उसके बाद आता है हमारा की क्लाइएटेड कॉलम, ये भी कॉलम का भी ये एग्जांपल है क्लाइएटेड, ठीक है। कॉलम के भी एक और एग्जांपल है क्लाइएटेड। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है एस्पिरेशन, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, नोज के अंदर, ठीक है, नोज के अंदर बाल होता है और बाल तुमको तो पता बाल होता है, फिर वो फिलोपियन ट्यूब भी होती है, उधर भी बाल होता है, ठीक है।
जो चीज बाहर जैसे हो, जो चीज नाक के अंदर हो, फिलोपियन ट्यूब कैसे हो, पानी तो तुमने पढ़ा है, वो होता है केलेटेड, जिधर बाल हो। एक चीज याद रखना, जिधर बाल हो, इनसाइड, आउटसाइड नहीं, आउटसाइड तो ये हुआ खोपड़ी। ये अगर हम देखें कि ये कहते हैं क्यूबिक। अब आता है क्यूबिक एस्पर्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये वाले क्यूब होते हैं, बहुत क्यूब होते हैं, क्यूब जैसे सेल होते हैं, और ये किडनी में भी फाउंड होता है, किडनी ट्यूबलेस में। किडनी ट्यूबलेस में भी फाउंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स में भी पाए जाते हैं, डक्ट में भी पाए जाते हैं। अब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है और सेक्रेशन में भी मदद करता है, ठीक है। इतना काम है इनका क्यूबिक का, ठीक है। उसके बाद ये अगर तुमको लिखना तो लिख लो, एक्स्ट्रा से बता रहा तुम्हें। एक होता है ग्लैंडुलर एस्पिटेशन, ठीक है। ये 1 2 3 चौथा भी है ग्लैंडुलर एस्पिटेशन, ठीक है। वो जो है वो तुम्हें एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो ऐसे होता है, ये मतलब बहुत से क्यूब होते हैं, ठीक है। हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे, बहुत से क्यूब होते हैं, बहुत से। फिर इसमें क्या होता है कि ग्लैंडुलर एस्पिटेशन होता है, ये ग्लैंडुलर एपिस्टम है, ग्लैंडुलर एपिस्टम। और ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड में होता है ये सेक्रेशन एट सब्सटेंस, ये सेक्रेट करता है, इधर से सेक्रेट करता है, ठीक है। पर ये एनसीईआरटी में है, तुमको दिक्कत की बात नहीं है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने पहला एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है, इसको जल्दी नोट कर लो, तब तक मैं तुमको बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। बंद हो गया, बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। अब ये लिख लिया होगा, ठीक है। फिर मैं देख देता हूँ अगर तुमने लिख दिया। अभी हमारा पहला टिश्यू हो चुका है कंप्लीट हो चुका है हमारा पहला टिश्यू। अब आ जाओ मस्कुलर टिश्यू पे आ जाओ। अभी हम एम पढ़ेंगे, एम। मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। अब तुम्हें वो मैं आपको बताता हूँ 3 प्रकार के कौन से होते हैं। एक देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पापा का, ठीक है। पापा का एग्जांपल देता हूँ, या एक सेकंड, पापा, ये समझ लो बेटा। देखो जैसे पापा है, तुमको दिख भी है, ये जैसे पापा है, ठीक है तुम्हारे। फिर पापा जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो कहते हैं चिल, ठीक है। एक जान से मार देना, ठीक है, जान से मार देना, मार देना। और एक इन दोनों के बीच के पापा, जिसको बीच में बंदा होता है, इन दोनों के बीच के पापा, ठीक। ये 2 प्रकार के पापा होते हैं। अब ये आ जाओ मसल में, ये मसल भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बोल दिया। एक तो होता है वोलेंटरी मसल, एक क्या होता है वोलेंटरी मसल,
वोलेंटी मसल, एक होता है स्टेटर मसल, और एक होता है कार्डियक मसल, तो ये बहुत से प्रकार के मसल्स होते हैं। अगर हम वोलेंटी मसल देखें, वोलेंटी मतलब चिल, स्टेटियर मतलब बीच का, और कार्डियक मतलब जान से मार देना। मतलब उसामा बिन लादेन भी बोल सकते तुम जान से मारने का मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये वाले मसल होते हैं, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, ऐसे दिखता है, इनका सेल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है इनका सेल, ऐसे, ठीक है, मसल सेल्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। फिर अगर हम देखें कि वोलेंटी मसल्स क्या होते हैं, व्हाट इज वोलेंटी मसल्स, क्या होते हैं वोलेंटी, सोचो, मैं बताता हूँ। Which you can control consciously. They are responsible for your movement of your body, walking, lifting. मतलब क्या है, जैसे कि मैं मूव करता हूँ, मैं कौन से मसल से मूव कर लूँ, वोलेंटी, ठीक है, पर ये वोलेंटी बोला नहीं, मतलब ये भी वोलेंटी मसल्स है, पर जब मैं ये उठाऊंगा तब कोई ये मेरा उंगली का मसल यूज हो रहा है, या जब मैं ये उठाऊंगा कि ये भी मेरा यूज हो रहा है, पैर का मसल, या जो जब मैं ये कहते हैं 2.5 किलो का, जब मैं ये 2.5 किलो का बैट उठाऊंगा तब इसमें भी कहते यूज हो रहा है हमारा मसल, ठीक है। फिर मसल जो है वो सारा वोलेंटी में आता है, सारा वोलेंटी में ही आता है। फिर अगर हम देखें कि वोलेंटी की भी एक और टाइप होता है, इनवोलेंटी मसल्स, उसमें क्या होता है, द फंक्शन विदाउट conscious कंट्रोल, ये इसमें नहीं होता है, बेन कुछ मसल्स फूड पाइप, ऐसे में कुछ मसल्स फूड पाइप, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, इनवॉलेंटरी मतलब कहते हैं जैसे कि अगर मतलब जो मैं हाथ है, ठीक है, वो तेज धक धक कर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनवॉलेंटरी मसल्स। वैसे उसको हम कार्डियक मसल भी बोलते हैं, पर अभी के लिए हम उसको इंडायरेक्ट मसल्स बोलेंगे, ठीक है। समझ में बच्चों, समझ नहीं है, देसी सिगरेट है ये, ठीक है। उसके बाद ये इसमें कहते हैं वॉलेंटी होती है, इसमें इनवॉलेंटी होती है, इसमें इनवॉलेंटी होती है, ठीक है। कार्डियक मसल दिल में ही होता है, ये दिल में भी हो सकता है या नॉर्मल थिंग्स में भी हो सकता है, या सिर्फ नॉर्मल थिंग्स जैसे उठाना, लिफ्ट करना, वैसे, ठीक है, बॉडी बनाना। डार्क लाइट बैंड होते हैं, इनमें कहते हैं डार्क लाइट बैंड होते हैं, ये इनमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। और एक और चीज, ये मतलब इनका जो शेप होता है वोलेंटी मसल्स का जो शेप होता है, ओ सॉरी, वोलेंटी नहीं, मैं भी गधा हूँ भाई। मैं भी गधा हूँ, ये वोलेंटी होता है, ये कहते हैं, ये दोनों वो होता है, मैंने गलती से लिख दिया भाई, कोई बात नहीं, मैं गलती से लिख देता हूँ भाई मशीन में, ठीक है। ये वो कहते हैं, ये वाला होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे इंडिया के फ्लैग की तरह,
और जो ये होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, इनका शेप। कार्डियक मसल का कोई शेप तो नहीं है, क्योंकि वो ऐसे होता है, बहुत मुश्किल है, शॉर्ट सिलेंडर ऐसे होता है, वो शॉर्ट सिलेंडर, बहुत ही शॉर्ट ब्रांच, मतलब ऐसे होता है, सिलेंडर से ब्रांच करता है, ऐसे होता है, ठीक है। फिर अभी तो ये याद रखना है, कार्डियक तो शॉर्ट सिलेंडर ब्रांच मसल्स, ओके ओके। उसके बाद ये जो है ये अनब्रांच होते हैं, ये जो है ये मल्टी सेलुलर होता है, ये दोनों यूनिसेलुलर, तो ये दोनों यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, ये दोनों यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ ये ही मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। उसमें उसके बाद ये तुम्हारा जो है वो बंडल्स में प्रेजेंट होता है, ये सीड्स में प्रेजेंट होता है, और ये नेटवर्क में प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, ये लिम्स में होता है, ये हार्ट में होता है, और ये डाइजेस्टिव, सॉरी, ये लिम्स में होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ओके। उसके बाद मेन पॉइंट, ये जो है ये गेट टायर्ड करता है, ये डू नॉट गेट टायर्ड, ये दो बंदे टायर्ड ही नहीं होते। कार्डियक मसल तुम बोल रहे सर अगर वो टायर्ड हो गए कार्डियक बार तो तुम खत्म तो तुम्हारा दिल खत्म है भाई। उसके बाद ये जो बंदे हैं ये कहते हैं इदमिक में नहीं आ सकते, क्विक बट कैनॉट सर्टेन लॉन्ग, ये मतलब इतनी जल्दी नहीं आ सकते जैसे मैं थक गया, ठीक है। फिर भाई फिर उसके बाद ये स्लो करते हैं, फिर ये फास्ट करते हैं, उसके बाद ये जो सबसे फास्ट करते हैं, अगर ये नहीं गए, अगर ये रुक गए तो तुम्हारा भविष्य खत्म उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ओके बाय बाय। बस बेटा कितने टॉपिक बचे? कनेक्टिव टिश्यू पे हम ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, फिर बस 2 ही क्लासेस बची, ठीक है, पूरा हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, बाय बाय।